धन्यवाद आप सभी विद्यार्थियों का, स्टाफ मेंबर्स का, जिन्होंने हमें यहाँ आने का एक अवसर, एक मौका दिया। टाइम बहुत सीमित है, लेकिन इतिहास के वो पन्ने बहुत महान हैं, जिनसे हमने आज कुछ सीखना है। और सीखेंगे तब जब हमें उस इतिहास का कुछ अंश पता होगा, कुछ जानकारी हमें होगी। सो आज हम आप जी के समक्ष उन साहिबजादों की दास्तान को रखना चाहेंगे जिन्होंने बहुत कुछ ऐसा किया जिसके बारे में दुनिया सोच भी नहीं सकती। तभी तो बहुत महान विद्वानों ने शब्द लिखे हैं, बस एक ही तीर्थ है हिंद में यात्रा के लिए, कटाए बाप ने बेटे जहां खुदा के लिए। क्या ऐसा था एक बाप को अपने बच्चों को कुर्बान करना पड़ा? क्या ऐसा था जिसमें एक बाप ने अपनी आंखों के सामने अपने बच्चों को कटवा दिया? क्योंकि आज हम खड़े हैं, हर एक माँ बाप अपने बच्चों से प्यार करते हैं और हर एक बच्चा अपने माँ बाप से प्यार करता है। किसी की डेथ हमारे सामने होती है तो हम बहुत रुदन करते हैं, रोते हैं, क्योंकि कोई हमसे बिछड़ जाता है। पर कैसा जज्बा था एक बाप अपने बच्चों को अपने हाथ से विदा करके कहता है, जाओ बेटा, मैं चाहता हूं धर्म की खातर, सच की खातर मैदान में लड़ के खत्म हो जाओ। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा कि मैंने अपने घर में उन बच्चों को जन्म दिया जो दुनिया की खातर कट के शहीद हो गए। उम्र तुम्हारी जो भी है, हमें कोई परवाह नहीं, पर हम चाहते हैं तुम धर्म की खातर लड़ो। अगले कुछ दिनों तक ये बात आपके सामने आएगी, पर सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि इतिहास के वो पन्ने कहते क्या हैं, क्या कारण है, किस बेस पे गुरु नानक साहिब जी ने इस दुनिया को इनकलाब की बात सिखाई। आज हम बात करते हैं करप्शन की, सरकारी सिस्टम सही नहीं है, लोग झूठ बोलते हैं, सच की आवाज खत्म हो रही है, समाज में आपसी भाईचारक साझ नहीं है, धर्म के नाम पे लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं। ये सब चीजें आज हमारे सामने हैं। पर इन सब चीजों से निपटा कैसे जाए? हर एक धर्म, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, हर एक इंसान उस मालिक की, उस परमात्मा की औलाद है। और उसकी औलाद बनकर हमारा सभी लोगों का ये फर्ज है कि समाज में किसी प्रकार का कोई बिगाड़ नहीं आना चाहिए। हम सब एक खून से पैदा हुए हैं, एक मालिक ने हमें जन्म दिया है, और उन सभी विचारों को हमें अपने जीवन में अपनाना होगा। गुरु नानक साहिब जी ने सच बोला, और जो लोग सच बोलते हैं, आज भी सरकार सच वालों को परवाह नहीं करती। ठीक है, मॉडल जमाने में हम जीते हैं, टेक्नोलॉजी सिस्टम है, झूठ और सच हमारे सामने आता है, हम थोड़ा बहुत सोचते हैं भी क्या झूठ है, क्या सच है। लेकिन उस समय एक ऐसा पैमाना था, लोगों के सामने मीडिया नहीं थी, जो सरकार अपने तरीके से कहती थी वो लोग सुनते थे, और मजलूम जनता, गरीब लोग सरकारी जुल्म के अधीन पिस रहे थे। समा चला, गुरु नानक साहिब 10 जोत 10 पातशाहियां, अभी आपने अरदास की है। प्रथम सबसे पहले गुरु नानक साहिब, फिर गुरु अंगद देव, गुरु अमरदास जी, गुरु रामदास जी, गुरु अर्जन देव जी, गुरु हरगोबिंद साहिब, गुरु हरराय साहिब, गुरु हरकिशन साहिब जी, गुरु तेग बहादुर साहिब, और लास्ट में गुरु गोबिंद सिंह। और प्रेजेंट में धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब, जिसमें वो ज्ञान है जिस ज्ञान को हमने सीखना है। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी का समा आया सबसे पहले। औरंगजेब बादशाह ने काम किया, वो आदमी अपने आप में अपने धर्म का पक्का था, लेकिन उसकी एक नीति एक गलत सी। वो चाहता था हिंदुस्तान में कोई भी अदर कम्युनिटी का इंसान जिंदा नहीं रहना चाहिए, हर एक इंसान मुसलमान होना चाहिए। ये उसकी सोच थी। उसी सोच को उसने दुनिया के सामने इस्तेमाल किया।
वो चाहता था कि मेरे सामने जो भी बात हो इस्लाम की हो, मुसलमान मेरे सामने खड़ा हो और कोई नहीं होना चाहिए। हर एक मुसलमान खराब नहीं है। अब आप कुरान पढ़ो, मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कुरान पढ़ने का। जब कुरान पढ़ोगे तो शायद एहसास होता है क्या भाईचारा उस कुरान में मोहम्मद साहब ने दुनिया के सामने रखा। पर जो लोग इस बात को समाज में नहीं देखना चाहते, वो इन धर्म ग्रंथों की विचार को दुनिया के सामने आना ही नहीं चाहते, ताकि लोग, आप बच्चे हो, टीचर्स हर एक चीज आपके सामने रखते हैं, आप सीखते हो, अच्छे बन के यहाँ से आगे निकलते हो। अगर टीचर्स कहे कि हम तुम्हें कुछ सिखाना ही नहीं चाहते तो आप कुछ नहीं सीख सकते। धार्मिक लोग बातें बहुत करते हैं पर असलियत दुनिया के सामने नहीं रखना चाहते। हमारे हिंदुस्तान की कमजोरी है। इस देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है कि जो सच असलियत में होता है वो दुनिया के सामने प्रेजेंट नहीं होता। 4 वेद पढ़ो, आप स्मृति पढ़ो, 18 पुराण पढ़ो, 27 स्मृतियां की बात है। हिंदुइज्म के ग्रंथ है, 108 काउंटिंग है इनकी। इन सभी को पढ़ोगे एहसास होगा धर्म क्या है। लेकिन फिरका परस्त लोग इन चीजों को दुनिया के सामने नहीं आने देते। इस्लाम भाईचारा सिखाता है, इस्लाम आतंकवाद का नाम नहीं। हिंदुइज्म भाईचारा सिखाता है, इसमें आतंकवाद या समाज में बिगाड़ का कोई नाम नहीं। सिखिज्म ने पुकार के क्या, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले को मंदे। लोग धर्म के नाम पर नफरत करते थे। गुरु नानक देव जी ने एक मुसलमान इंसान को सारी जिंदगी अपने साथ रखे, नीवी जात वाले को ये कहा तू मेरा भाई है, हम साथ साथ चलेंगे, कोई नहीं रोक सकता। औरंगजेब कहता है हम हिंदुस्तान में किसी धर्म को नहीं जीने देंगे, किसी को घोड़े पर चढ़ने की इजाजत नहीं है, कोई अपने सर पर पगड़ी नहीं रख सकता। टोटल पाबंद कर दिया इन चीजों को। सबसे पहले उन्होंने हिंदुस्तान की हिंदू धर्म की निशानी जो जंजू है, जनेऊ कहते हैं जिसे, उसको उतारने का ऐलान किया। जो तो अपने आप उतार देता था उसे तो वो इस्लाम में कन्वर्ट कर देते थे। एक शायर ने बहुत खूबसूरत बात लिखी है। वो कहता है आज जौलो देखत मैं हिंद में मुसलमान, आज जौलो देखत हो हिंद में मुसलमान, इनमें बताओ कौन अरब सतान को, मक्के मदीने के ना ए वसनीक हुए जट जिमीदार और कौम तरखान के। इसी तौर हिंद में सब होवती मुसलमान, जो ना तीर छूटते गोविंद सिंह जवान के। अगला उसने कहा काली कलकत्ते वाली भवन खर गई खाली, जाए के बिराजी कहीं चादरे को तान के, हाय अफसोस किसे देश की ना सार लीनी, जब शीश काटते थे कुल हिंदवान के, किसी ने प्रचंड होके देश का ना किया भला, आज सभी जाग उठे देवते जहान के, इसी तौर हिंद में सब होवती मुसलमान, जो ना तीर छूटते गोविंद सिंह जवान के। अगर गुरु ना खड़ा होता तो शायद, मैं ये कहना चाहता हूं, ना कहूं अब की ना कहूं तब की, अगर ना होते गुरु गोविंद सिंह तो सुन्नत होती सब की। ये पैमाना हमें हिस्ट्री में ये चीजें बताई नहीं गई। औरंगजेब कहता है हिंदुओं का मैं धर्म तब्दील करके इन्हें मुसलमान बना दूंगा। गुरु कहता हम इनके हक में खड़े हैं। औरंगजेब के साथ एक डील हो गई। वो डील थी कि अगर गुरु तेग बहादुर साहब, मैं एक बेनती करूं, कन्वर्ट हिंदुइज्म को किया जा रहा था। गुरु तेग बहादुर साहब सिखिज्म से संबंध रखते हैं, उनका ताल्लुकात सिखिज्म से है, इसलिए हर एक धर्म की परिपक्वता जरूरी है। आप जब ईसाइयत की बात करोगे, यहूदियों की बात करोगे, इस्लाम की बात करोगे, हिंदुइज्म की बात होगी, सिख कम्युनिटी की बात होगी, ये सब अलग अलग धर्मों की विरासतें दुनिया में हैं, पर हर एक धर्म एक बात सिखाता है कि हर एक इंसान को अपने हक मिलने चाहिए, अपनी इंसानियत से वो जीना चाहिए। गुरु तेग बहादुर साहब की औरंगजेब से एक बात हुई। वो कहता था हम सभी हिंदुओं को मुसलमान बनाऊंगा। गुरु गोविंद सिंह के पिता गुरु तेग बहादुर साहब कहते थे अगर तुम हमें हिंदू बना लो, हमें कन्वर्ट कर लो,
तो हिंदुस्तान के सभी हिंदू भाई जो अपने धर्म से संबंध रखते हैं वो सभी मुसलमान बन जाएंगे। अपने आप तुम्हें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर अगर तुम मुझे ना तब्दील कर सके तो आज के बाद हिंदुस्तान की धरती पे कत्लेआम तुम बंद कर दोगे। डील हुई। गुरु तेग बहादुर साहिब जी को तसीहे दिए गए, शहीद किया गया। दिल्ली के चांदनी चौक में, आप दिल्ली जाते हो, उस जगह पे आज भी गुरुद्वारा बना हुआ है। 3 सिख भाई मती दास, भाई सती दास, भाई दयाला जी को शहीद कर दिया गया। गुरु ने गर्दन तो कटवा ली पर अपने आप को बदला नहीं, तब्दील नहीं किया, क्योंकि किसी के साथ वादा करके आए थे। जब पंजाबी का शायर कहता है, जाओ बच्चियो तुसी घरी जाओ, सिर दे के सत बचावांगा मैं, हिंदू धर्म दे बुझ दे दीवे विच तेल अपने खून दा पावांगा मैं, पाया देश दियां जगड़ां विच खून अपना, भारत वर्ष दा बाग तां फल रहा है, हिंदुस्तान दे हर मंदिर विच दीवे विच गुरु तेग बहादुर साहब दा खून बल रहा है। इनकलाब दी गल कीती गई। समय दी जालम सरकार नहीं चाहती भी कोई सच दी गल कर सके। सो गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी के 9 साल की उम्र में उनके पिता की शहादत दिल्ली की धरती पे हुई, किसे धर्म की खातिर, किसे को बचाने की खातिर। अगला पड़ाव, गुरु जी ने फिर हाथ में तलवार पकड़ी। आप बताओ, अक्सर लोग कहते हैं तलवार हाथ में क्यों आई? जब सरकार कोई बात ना सुने, धार्मिक लोग लोगों का शोषण करें, कोई दलील कोई अपील सुनी ना जाए, फिर एक ही बात होती है, हथियार लेके जाता मर जाओ या मार दो। इस प्रकरण को गुरु ने अपनी जिंदगी में अपनाया। पहले बातें हुई, उसके बाद गुरु जी ने ऐलान जंग किया। 14 लड़ाइयां गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने जीवन में लड़ी। उन 14 लड़ाइयों में गुरु ने जीत हासिल की। और जब कोई गरीब, कोई मजलूम, कोई जरूरतमंद गुरु के दरबार में आता था, उसे किसी को बेआस नहीं भेजते थे, सभी को अपना सहारा और आसरा दिया जाता था। औरंगजेब, वजीर खां और पहाड़ी राजे इस चीज को पसंद नहीं करते। उन्हें गुरु गोबिंद सिंह अच्छा नहीं लगता, क्योंकि गुरु सच बोलता है। गुरु कहता है सभी हम एक परमात्मा की औलाद है। गुरु कहता है हम इकट्ठे जिएंगे, हम जात पात धर्म भिन्न भेदभाव ने नहीं जिएंगे। गुरु की ये आवाज उनको पसंद नहीं। उन्होंने गुरु को खत्म करने का मन बनाया। उस खत्म करने के मन में आनंदपुर, पंजाब की धरती जहां गुरु गोबिंद सिंह जी का निवास था, उस आनंदपुर को 5 मई सन 1704 को 10 लाख फौजों ने घेरा डालकर उसे बिल्कुल पाबंद कर दिया कि गुरु गोबिंद सिंह को किले में खत्म करेंगे या जिंदा पकड़कर औरंगजेब के सामने पेश करेंगे। आखिर 7 महीने आनंदपुर को घेरा पड़ा रहा। 7 महीने के बाद जब समय की सरकार की एक न चली, आखिर उन्होंने कस्में खाई। औरंगजेब की एक अपने हाथों से लिखी हुई कुरान, आज भी आप लखनऊ के म्यूजियम में जाओगे, वहां पे एक मस्जिद में वो कुरान रखी है। उस कुरान के टाइटल पेज पे एक शब्द लिखा था फारसी में। वो कहते थे, औरंगजेब ने उस कुरान को अपने काजी के हाथ में दिया और कहा, गुरु गोबिंद सिंह के पास जाओ और जाके इस कुरान पे हाथ रख के कसम खाना कि आप आनंदपुर का ये किला छोड़ के चले जाओ, हिंदुस्तान की और किसी भी जगह में आप बसोगे, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। गुरु गोबिंद सिंह कहते हैं हमें इनकी कसमों पे भरोसा नहीं, क्योंकि ये लोग सच की आवाज को जानते समझते परखते नहीं है। इन्हें एहसास नहीं है मानवता क्या है, इन्हें एहसास नहीं है। आखिर औरंगजेब ने दोबारा फिर अपने काजी को भेजा। पहाड़ी राजों जिन्होंने गऊ की कसम खाई, औरंगजेब ने कुरान की कसम खाई। आखिर 21-22 दिसंबर को सन 1704 को गुरु गोबिंद सिंह जी ने आनंदपुर का किला छोड़ दिया। सरसा नदी के किनारे से होते हुए गुरु जी आनंदपुर के किले को छोड़कर आगे पहुंचे। अभी किले से बाहर ही आए हैं कि जिन्होंने कसमें खाकर कहा था हम हमला नहीं करेंगे,
हम आपके किसी भी सिंह पे अटैक नहीं करेंगे, आपके परिवार पर कोई हमला नहीं होगा। उन्होंने कस्में तोड़कर गुरु गोबिंद सिंह जी से लड़ाई करनी आरंभ कर दी। सरसा के किनारे लगभग 6000 सिंहों की शहीदियां हुई, जिन्होंने मैदानी जंग में जूझते हुए, एक बात बताएं, गुरु गोबिंद सिंह ने कभी किसी की जमीन पर कब्जा नहीं किया, कभी किसी के घर पर कब्जा नहीं किया। आज अगर पाकिस्तान इंडिया पर हमला करते या इंडिया पाकिस्तान पर हमला करते या कोई भी देश पर दूसरा देश हमला करते, तो सबसे पहले उसकी जगह को कब्जे किया जाता है, क्योंकि जिस जगह को जीता जाए उसे कब्जे में लेके अपने राज का, अपने देश का हिस्सा बनाया जाता है। गुरु ने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर चाहते तो 14 लड़ाइयों में जीत हासिल करने वाले गुरु गोबिंद सिंह पूरे पंजाब में अपना राज कर सकते थे, क्योंकि उन्होंने सभी को हरा के मैदाने जंग से भजाया था। लेकिन नहीं, क्योंकि उन्हें किसी जमीन से मतलब नहीं, किसी पैसों से मतलब नहीं, उन्हें मतलब है उन लोगों से जिन्हें सताया जा रहा था, जिन्हें अपने आप रोने पर मजबूर किया जा रहा था। उनके सहारे और आसरे पे गुरु खड़े हुए, किला छोड़ दिया। सरसा के किनारे गुरुजी एक तरफ बानी का जाप कर रहे हैं, दूसरी तरफ गुरु के बच्चे, गुरु के सिख मैदानी जंग में जूझ रहे हैं। सरसा नदी पार की, गुरु का अपना परिवार 3 हिस्सों में बट गया। पहला हिस्सा चमकौर की गढ़ी, ये पीछे 2 दास्तानें हैं, एक चमकौर की गढ़ी की और एक सरहंद की दीवार की। एक हिस्सा चमकौर की गढ़ी की तरफ गया, जिसमें गुरु गोबिंद सिंह, उनके बड़े साहिबजादे बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह और 40 सिख। एक हिस्सा जिसमें गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी की पत्नी माता सुंदर कौर और उनके साथ खालसे की माता साहिब कौर और भाई मनी सिंह, भाई जवाहर सिंह दिल्ली की तरफ चले गए। एक हिस्सा 85 साल की बुजुर्ग औरत माता गुजर कौर और छोटे साहिबजादे, साहिबजादा जोरावर सिंह, साहिबजादा फतेह सिंह सरहंद की तरफ चले गए। ऐसा परिवार विछड़ा, परत के कभी मिलाप नहीं हुआ, समा इजाजत नहीं। अगला जो इतिहास का होगा सिद्धांत, वो कल आप जी के सामने रखेंगे। पर एक बात, आप जब भी इतिहास को छोटे टाइटल में पढ़ो या बड़े टाइटल में पढ़ो या डिटेल में सुनो या शॉर्ट में सुनो, एक बात हमेशा याद रखना, इतिहास को सुनने के लिए आपकी दिमाग, आपकी निगाह, आपकी परख मजबूत होनी चाहिए। क्योंकि अगर परख मजबूत नहीं होगी तो इतिहास समय के हिसाब से बदल जाता है। गुरु उस वक्त लड़े, तलवारों से लड़ाई लड़ी, केवल इस खातर कि समाज में लोग जो जुल्म से परेशान हैं उनको सुकून मिल सके, उनकी जिंदगी खूबसूरत बन सके। आज के लिए इतना ही। अगला जो इतिहास होगा कल आपके समक्ष रखेंगे। सारी संगत दा धन्नवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।